रात का सन्नाटा था। शहर की गलियां अंधेरे में डूबी हुई थी। ठंडी हवा बह रही थी और उसी अंधेरे में कोई था, कोई जो इंसान नहीं बल्कि मौत का दूसरा नाम था। पिछले 2 हफ्तों से शहर में लगातार हत्याएं होती रही। हर लाश की हालात इतनी खौफनाक होती कि पुलिस भी देखकर कांप उठती। लाश का चेहरा पूरी तरह से फटा हुआ, आंखें निकाल दी जाती और दीवार पर खून से लिखा होता, मैं लौट आया हूँ। लोग दहशत में जी रहे थे। शहर का हर शख्स डर के साए में था कि अगला नंबर उसका है। पुलिस अधिकारी विक्रम राठौर को यह केस सौंपा गया। विक्रम सख्त दिल बहादुर अफसर था, लेकिन जब उसने पहली लाश देखी उसके कदम भी कांप उठे। लाश 22 साल की एक लड़की की थी। उसके कमरे के दीवार पर लिखा था, साइको किलर वापस आ चुका है। विक्रम ने नाम पढ़ते ही माथे पर पसीना पोंछा, क्योंकि यह नाम उसने पहले भी सुना था। 5 साल पहले इसी शहर में एक साइको किलर का आतंक हुआ करता था। वह अचानक गायब हो गया था। लोगों को लगा कि शायद वह मर गया, लेकिन अब वही वापस आ चुका है। उस रात जब विक्रम सबूतों की जांच कर रहा था, अचानक पुलिस स्टेशन की लाइटें झपकने लगी। जनरेटर चालू था, फिर भी कमरे में अंधेरा सा छा गया और अंधेरे में गूंजी एक खौफनाक आवाज़, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, मैं मौत हूँ, तुम्हारी मौत। विक्रम ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसके डेस्क पर एक रखा केस फाइल खून से भीग चुका था। वो खून कहाँ से आया, किसने लाया, कोई नहीं जानता। कहानी अब शुरू हो चुकी थी, एक ऐसी दहशत की कहानी जहां हर शख्स, हर परछाई, हर आवाज मौत का संदेश दे रही थी। विक्रम राठौर पूरी रात सो नहीं सका। हर बार उसकी आंखों के सामने वही खून से लिखा संदेश चमक जाता, मैं लौट आया हूँ। सुबह होते ही उसने अपनी टीम को इकट्ठा किया। सबूत कम थे, लेकिन एक चीज उसका ध्यान खींच रही थी। हत्याओं के वक्त शहर के अलग अलग कोनों में सीसीटीवी कैमरों ने एक अजीब सी छाया को रिकॉर्ड किया था। चेहरा साफ नहीं दिखता, बस एक लंबा काले कपड़ों में लिपटा हुआ इंसान, जैसे अंधेरा भी उससे डरता हो। उसी दिन दोपहर में एक शहर के बीचों बीच एक और हत्या की खबर आई। इस बार एक पूरा परिवार मारा गया। पिता, माँ और उसकी 10 साल की बेटी, तीनों के गले रेजर ब्लेड से काट दिए गए थे और खून से दीवार पर लिखा था, ये खेल अभी शुरू हुआ है। पूरा मोहल्ला चीखों और रोने की आवाज़ों से गूंज उठा। लोग घरों से बाहर आने से डर रहे थे। हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम था, साइको किलर। विक्रम ने लाशों का मुआयना किया। उसकी नज़र छोटे बच्चे की आंख पर गई। आंखें खुली हुई थी, जैसे मौत से पहले उसने किसी को देखा हो। बच्चे की उंगलियों में खून से सना हुआ एक टुकड़ा था। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह कपड़े का फटा हुआ हिस्सा था, काले हुड वाली जैकेट का। विक्रम ने सबूत जब्त किया और सोचा, यह शख्स हमारे बीच ही है। कोई है जिसे हम जानते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते हैं। रात को जब विक्रम घर पहुंचा तो दरवाजे के नीचे से कोई कागज का टुकड़ा सरक कर अंदर आया। उसने उठाया और देखा तो उस पर लिखा था, इंस्पेक्टर साहब, अगला नंबर आपका है। उसके हाथ कांप गए, लेकिन वह डरा नहीं। उसने पिस्तौल उठाई और चारों तरफ निगाह दौड़ाई। अचानक खिड़की के शीशे पर किसी का साया झलका। अब बाहर दौड़ा, लेकिन अंधेरे में कुछ नजर नहीं आया। सिर्फ एक आवाज़ आई, गहरी
खौफनाक हंसी की। विक्रम की नींद अब गायब हो चुकी थी। हर पल उसे लगता कोई उसे देख रहा है। उसकी खिड़कियों पर परछाइयाँ, उसके घर में कदमों की आहट और अंधेरे में किसी की ठंडी सांसें, लेकिन सबूत कुछ भी नहीं। अगले दिन विक्रम ने उस फटे कपड़े के टुकड़ों की जांच करवाई। रिपोर्ट में आया कि वह किसी बहुत पुराने कपड़े का हिस्सा है। ऐसा कपड़ा जो 5 से 6 साल पुराना हो। विक्रम चौंका। क्या ये वही है, वही साइको किलर जो 5-7 साल पहले गायब हुआ था? उसका नाम था राघव, एक पागल हत्यारा जिसने 30 से ज़्यादा लोगों की जान ली थी। कहा जाता है कि वह इंसानों की चीखों को सुनकर मजा लेता था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। जेल में रहते हुए उसने आत्महत्या कर ली थी। कम से कम कागजों पर यही लिखा था। लेकिन अब सवाल था, राघव मर चुका था तो ये कातिल कौन है? उसी रात विक्रम को फ़ोन आया। फ़ोन पर कोई आवाज़ नहीं, बस खर खर की आवाज़ और फिर फुसफुसाहट। मैं वही हूँ जिसे तुमने दफनाया था। विक्रम चौंक गया। क्या यह राघव की आवाज़ थी? लेकिन कैसे? पुलिस ने शहर के बाहर पुरानी जेल की जांच शुरू की, क्योंकि वही राघव ने खुदकुशी की थी। जेल अब खंडहर बन चुकी थी। टूटी हुई दीवारें, जंग से लगे ताले और जगह जगह अजीब सी बदबू। विक्रम अपनी टीम के साथ जेल के अंदर दाखिल हुआ। अचानक जेल की दीवारों पर खून से बने हाथों की निशान देखने लगा, जैसे कोई अभी अभी यहाँ से गुजरा हो। एक कमरे में पहुंचकर विक्रम ने देखा, दीवार पर लिखा था, मौत के खेल में आपका स्वागत है। और वहीं कोने में पड़ा एक ताज़ा शव की आंखें फटी हुई थी और मुंह में कागज ठूंसा हुआ था। कागज पर लिखा था, अगला शिकार तुम्हारी टीम में कोई होगा। टीम के जवान कांप उठे। हर किसी को लग रहा था अगला नंबर उसी का होगा। जैसे ही सब लोग बाहर निकलने लगे, जेल की सारी लाइटें बंद हो गई। अंधेरा सिर्फ अंधेरा, अंधेरा सिर्फ अंधेरा। और अंधेरे में गूंजने लगी वही खौफनाक हंसी